देखो आज बच्चों हम पढ़ेंगे वृत्त के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सर्किल। वृत्त के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जैसे कि कोई भी गोल चीज होती है वो वृत्त होता है। जैसे साइकिल का पहिया है, बस का पहिया, देखिए गोल गोल चीजें। बताओ किसी गोल चीज का बात। देखो इसमें बाली में दिखाई चूड़ी, तो ये एक सर्किल है। चूड़ी तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सर्किल का। ऐसे ही जो पहिए होते हैं उसको हम सर्किल कहते हैं, वृत्त कहते हैं। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। वृत्त में कुछ चीजें होती हैं, जैसे क्या एक केंद्र बिंदु होगा, उसमें एक त्रिज्या होगी, व्यास होगा, परिधि होगी। तो हमने सर्किल बनाया, हमने ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ली। केंद्र बिंदु हमारा जो है ए है और बी तक की हमने 5 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या ली। इस त्रिज्या पर हमने वृत्त बनाया। अब मुझे बच्चों ये बताओ, जब हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया तो ए और बी जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है, त्रिज्या कितने सेंटीमीटर की है? 5। जब मैं केंद्र बिंदु से एक उसकी अपोजिट दूसरी दिशा में एक और रेखा बना दूंगा, एक और त्रिज्या बना दूंगा, तो ये दोनों त्रिज्या ए से सी से बी तक एक रेखा जो परिधि से वृत्त की परिधि के एक सिरे से वृत्त की परिधि के दूसरे सिरे पे जाकर मिलती है, उसे क्या कहते हैं? व्यास। और व्यास त्रिज्या का कितना होता है? दुगना। यानी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की होगी तो व्यास 10 सेंटीमीटर का। अब आते हैं हम परिधि। परिधि को होती है जो हम त्रिज्या का माप लेके और जो वृत्त बनाते हैं। एक वृत्त का जो पूरा एक संपूर्ण घेरा बनता है, ये परिधि कहलाता है। किसी भी वृत्त का संपूर्ण घेरा जो होगा तो वो क्या कहलाएगा? परिधि कहलाएगा। तो इससे रिलेटेड हम एक गतिविधि करते हैं। एक बच्चे मेरे पास उठ के इधर आना, एक दो बच्चे। तो आज वृत्त को एक गतिविधि का माध्यम से हम पहले सीखने की कोशिश करते हैं। राम हट जा, मेरे धोरे खड़े रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वृत्त को लेते हैं केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु ले लिया हमने ये, ठीक है। उसके बाद हम केंद्र बिंदु से अगर हमें कोई वृत्त बनाना होगा तो हम एक त्रिज्या ले लेंगे। 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आप त्रिज्या ले सकते हो। हमें 5 सेंटीमीटर सर मारेंगे मैं वो त्रिज्या हो जाएगी। ये देखो यहाँ तक त्रिज्या, क्या तक? यहाँ तक 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी हमने, ठीक है। ये है 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या। अब इस त्रिज्या से हमने एक वृत्त बनाया, ये वृत्त बना दिया। अब ये बताओ कि ये जो है जो पहिया चल रहा है ये वृत्त का, ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? परिधि। वेरी गुड। ये इसकी वृत्त की परिधि। ये संपूर्ण घेरा जो वृत्त का है ये परिधि कहलाता है। और केंद्र बिंदु से जो ये दूरी है वृत्त की परिधि पर जब टच करेंगे इस लाइन को, तो ये केंद्र बिंदु से वृत्त की परिधि तक जो छुएगा तो इसे हम त्रिज्या कहते हैं। इस रेखा को हम त्रिज्या कहेंगे। हट जा सुभान, जल्दी हट जा। वृत्त परिधि के अगर इस सिरे पर और वृत्त की परिधि के इस सिरे को मिलाएंगे दोनों को, तो ये व्यास कहलाएगा। तो त्रिज्या कितनी होती है व्यास की? त्रिज्या कितनी होती है व्यास की? आधी। और व्यास कितना होता है त्रिज्या का? ठीक है। यहाँ देखो, ये यहाँ से केंद्र बिंदु से यहाँ तक की जो दूरी है, अच्छे से ना गई है, वृत्त की परिधि है, तो ये त्रिज्या आधी हो गई, ये आधी तो हो गई। और यहाँ से अगर नापेंगे तो ये दुगना हो जाएगा ना, आधा ये दुगना हो जाएगा ना। व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक का होता है। जो वृत्त की परिधि है एक सिरे से, तो वृत्त की परिधि के दूसरे सिरे तक जो रेखा होती है, ये जो लाइन है, ये क्या है? व्यास है। तो इसलिए त्रिज्या का व्यास दुगना हो जाता है। देखो ये किस तरह से ये दुगना होगा। अगर इसी चीज को हम नापते हैं यहाँ से,
तो ये क्या है? आधा। त्रिज्या। त्रिज्या अब लेते हैं हम, ये क्या है? और ये क्या हुई? त्रिज्या। दो त्रिज्या है, कितनी? एक त्रिज्या तो ये जा रही है और एक त्रिज्या ये आ रही है, भूल होगी ना। और अगर हम व्यास करेंगे तो एक लाइन का आ जाएगा, ये पूरी एक लाइन हो जाएगी ये व्यास। और इसका अगर आधा करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगी। अब ये दो त्रिज्याओं की बराबर रस्सी लग गई इसमें एक व्यास के बनाने में, ठीक है। तो व्यास क्या होता है? दृष्टि की परिधि होती है, एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे पर जो लाइन मिलती है केंद्र बिंदु से होती, उसे कहते हैं व्यास। और व्यास हमेशा त्रिज्या का दोगुना होता है। और त्रिज्या कितनी होती है व्यास की? आधी होती है, ठीक है। बोलोगे तो नहीं? ठीक है, ओके। सानिया तुम आओ, मैग्नेट को केंद्र बिंदु पे लगाओ। कहाँ है केंद्र बिंदु? तो ऐसे नहीं है बेटा, ये मैग्नेट कहाँ है केंद्र बिंदु पे रख दो। शाबाश, ये है केंद्र बिंदु। अब इसे परिधि खींचो, त्रिज्या भरती है, त्रिज्या भरी और परिधि बताओ। ये जो है इसे पकड़ के ठीक है, गोल 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 घुमाओ। तो ये जो गोल गोल बनाया, ये क्या बनाया? तो बताओ क्या बनाया? परिधि। और ये त्रिज्या कहां से कहां तक है? त्रिज्या बता दो उंगली से, कहां से है? परिधि की, परिधि को जहाँ छू रही है वहां तक क्या है? त्रिज्या। यहाँ भी त्रिज्या है, जहाँ जहाँ पे निकल जाएगी ये भी त्रिज्या बन जाएगी, यहाँ पे भी त्रिज्या है। और जब त्रिज्या जहाँ पे लाइन खींच दोगे केंद्र बिंदु से परिधि तक, वो त्रिज्या होगी। लेकिन उसी लाइन को अगर तुम सीधी आर पार कर दोगे, दृष्टि परिधि के इस सिरे से और इस सिरे तक कर दोगे तो वो व्यास बन जाएगा। तो जो त्रिज्या हमारी आती है इसका दुगना हो जाएगी, व्यास क्या हो जाएगी? दुगना हो जाएगी, ठीक है। अब हम एक और गतिविधि के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आते हैं, अब यहाँ पर आ जाइए, 3 बच्चे आ जाइए, 3 बच्चे आओ भाई। हाँ हाँ आ जाओ, व्यास आ जाओ, आओ जा। हाँ कोई भी आ सकता है, मैं नहीं बुला रहा, अपनी मर्जी से आ जाओ, जिसको भी आना है, ठीक है। अरे बना दो। ये आप कहाँ खड़े हो? क्या बिंदु है ये? क्या बिंदु है ये? कौन से बिंदु पे खड़े हो? ए बिंदु पर। ए बिंदु क्या है हमारा? केंद्र बिंदु है, ठीक है। आप कहाँ खड़े हो? बी पर खड़े हो। और ए बी क्या है ये? ए बी क्या है? त्रिज्या। देखो ये जो दूरी है ये क्या है? यहाँ से केंद्र बिंदु से और परिधि के इस सिरे तक जो दूरी है ये क्या है? त्रिज्या। ये ग्रीन कलर का जो वायर है हमारे पास, ये क्या है? त्रिज्या। अब देखो त्रिज्या हमने इतनी 10 सेंटीमीटर की मान लो त्रिज्या ले ली, परिधि बनाओगे, परिधि कैसे बनाओगे? चलो घूमो, ये क्या बना रहा है? जहां जहां ये जा रहे हैं गुजर कर, ये क्या है? परिधि। चलो घूम कर आओ। पूरी क्या बनाई इन्होंने? परिधि बनाई। अगर हमें व्यास बनाना है तो क्या करना पड़ेगा हमें व्यास के लिए? इस सिरे पे देना पड़ेगा, सी और बी को मिलाना पड़ेगा, सी और बी। ये सी से लेकर बी तक अब क्या हो गया? ये व्यास। सी से बी तक क्या हुआ? व्यास। और अगर हमें फिर से ऐसे त्रिज्या बनानी हुई तो हमें क्या करना पड़ेगा? केंद्र बिंदु ए से बी को मिला देंगे, ये दूरी जो होगी हमारी त्रिज्या होगी। और व्यास की कितनी होगी? ये व्यास की आधी। त्रिज्या व्यास की आधी। और व्यास कितना होता है त्रिज्या का? दुगना होता है। शाबाश। तो ये समझ में आ गया कि किस तरह से व्यास जो होता है दुगना होता है त्रिज्या का, और त्रिज्या आधी होती है व्यास की। और एक केंद्र बिंदु होता है जिससे हम सर्किल बनाते हैं, एक परिधि बनाते हैं, और
ये जो पूरा घेरा होता है, संपूर्ण घेरा होता है, केंद्र बिंदु से बनाते हैं, यही इसकी परिधि कहलाता है, वृत्त की परिधि कहलाता है। जो इसका बीच का बिंदु होता है, ये केंद्र बिंदु कहलाता है। केंद्र बिंदु से वृत्त की परिधि का जो सिरा छुएगा वो उसकी त्रिज्या कहलाएगी, और इस त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। यानी इस त्रिज्या को एक परिधि के, वृत्त की परिधि के एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट में मिलाएंगे, ये पूरा एक व्यास हो जाएगा, और इसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगी। यानी दो त्रिज्याएं मिलकर एक व्यास, त्रिज्याओं का दुगना। ये हमने यहाँ पर करके दिखाया, व्यास बराबर होता है त्रिज्या का दुगना, दो गुना त्रिज्या। ठीक है, समझ आया सर बच्चों को? ठीक है, ओके, चलो जी। हाँ देखो, केंद्र बिंदु है हमारा विनीता, विनीता हमारा केंद्र बिंदु है इस सर्किल का, इस वृत्त का, और एक त्रिज्या है ये, फरा क्या है? फरा क्या है? विनीता से फरा के बीच की जो दूरी है, ये बाया जितनी दूरी में, ये क्या है? ये है त्रिज्या। और बानी से, विनीता से और अंशिका की दूरी क्या है? ये त्रिज्या है। लेकिन फरा से और अंशिका के बीच की जो दूरी है, ये पूरी, ये क्या है? ये व्यास है। ठीक है, मान लो त्रिज्या हमारी 10 सेंटीमीटर है, विनीता और फरा की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, तो फरा की और अंशिका की कितनी दूरी होगी? 20, क्योंकि व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। तो फरा इसकी परिधि बना के दिखाओ, कैसे बनाओगे? देखो ये परिधि बना रही है, ये जो भूल है, ये केंद्र बिंदु के चारों ओर, तो ये क्या कहलाएगी? परिधि, वृत्त की परिधि। ठीक है, वेरी गुड, ताली बजा दो बच्चों के लिए।